लोग स्वस्थ हों, सही दिशा मिले, यही हमारा भाव है। और 1000-2000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस एफोर्ड में और आगे जाके हमारी ट्रस्ट है, कोई बड़े डोनेशन भी आ जाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी हद तक ये खर्चा पब्लिक का कम कर सकते हैं। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास जो है या मिडिल क्लास है, वो पर डे का 2000 खर्च भी नहीं कर सकते। तो वैसे लोगों के लिए भी हमें तो करना है कुछ, और उनको मानो कि 200 रुपये में भी उनका काम बनता है, 500 रुपये में भी, तो उस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन उनसे पहले हमारे पास फाउंडेशन में कुछ मनी होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट से भी हम अपना खर्चा निकाल पाएँ। तो ये सबसे बड़ी सोच चलती है हमारी, लेकिन तब तक के लिए तो पॉसिबल अभी नहीं है। तो जैसे भाड़े ले रहे हैं, लेकिन यहाँ का भाड़ा, ये जो आप फर्नीचर देख रहे हैं, एसी से लेके वॉशिंग मशीन तक सारी चीज़ें रेंट के ऊपर लेके रखी है। हमारा तो यहाँ सीधा चाबी हमें सौंप दी है, कुछ भी चीज़ यहाँ लेके आए नहीं। ऐसे 2-3 मकान भाड़े पे रख लिए, तो कुल मिला के 70-80 हज़ार के आसपास फर्नीचर खर्चा हो, फिर गाड़ी, संस्थाओं के मशीन्स के लोन्स और गाड़ी, सब कुछ चल रहा है। तो 1 लाख के ऊपर तो खर्चा हर महीने का अलग से निकालना है। तो सेवाएं लंबी खींचने के लिए थोड़ा ये चार्जेबल रखा है। आनंदी माँ के वीडियो भी आप देखते होंगे, उनका निःशुल्क चल रहा है मंडी में, अच्छा है उधर। वो भी अच्छा है, उनका आश्रम है ना। हाँ जी, आश्रम है, निःशुल्क कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। डोनेशन भी काफ़ी सारा आ जाता है, तो इनके कारण ये थोड़ी आसानी रहती है। फ्यूचर में करेंगे इस तरीके से, लेकिन ये आफ्टर बैंक बैलेंस ये सब कुछ संभव बनेगा। तब तक के लिए तो ऐसे चलाते रहेंगे। वो भी बहुत पूरा ग्रुप अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्या है, हाँ, अगर कोई चाहे कि कोई भी संस्था निःशुल्क ही करे, हाँ, तो वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। हाँ, ये लाइन सही बात, बिल्कुल। क्योंकि निःशुल्क मतलब अगर आपको हर रोज़ पर डे मानो कि कोई कहाँ से डोनेशन आते हैं, या फिर दूसरों को डोनेशन के लिए आप एप्रिशिएट करते हो, तो अलग बात है कि भाई आप नहीं तो दूसरा कोई दे रहा है। लेकिन बिना पैसों के तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। दूसरी जगह वो पेशेंट अगर और भी कहीं जाएंगे, हाँ, पैसा तो लगेगा। 4 गुना ज़्यादा ही लगना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हमारा पर्पस मात्र पैसा बनाने का है, फाइनेंशियली सेल्फ मजबूती प्राप्त करने का है, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ गलत बात है। क्योंकि एक सेवा का फील्ड है, और खुद का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, खुद वीआईपी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो ये अलग बात है। लेकिन आपका भाव, आपका पर्पस, चौहान सर हमें सिखाते हैं कि क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। भाव आपका शुद्ध है तो ये अपने आप में प्योर स्थिति है। आप मानो कि पैसे लेकर भी सेंटर चला रहे हैं, लेकिन पर्पस आपका स्वास्थ्य ही देना है, खर्चे निकालना है, तो ये पैसा लेना भी अपने आप में कोई मुनाफा लेना, जिनके कारण एक सेवा बहुत आगे जाके चलती रहे, तो ये क्रिया, और आप निःशुल्क दे रहे हैं, और उनके पीछे भी आपका भाव कहीं ना कहीं अशुद्ध है, या फिर पैसे बनाने का है कहीं ना तरीके से, तो निःशुल्क देते हुए भी वो गलत हो सकता है। तो मेन चीज़ लोग सूक्ष्मता से समझने के लिए कई बार तैयार नहीं होते हैं कि सूक्ष्म में क्या है। क्रिया, जैसे सरहद पर गोली खाता है सैनिक तो परमवीर चक्र मिलता है, या गोली मारता है तो भी परमवीर चक्र मिलता है। वही गोली आप पड़ोस में चलाएंगे तो दफ़ा 302 लग जाएगी। गोली चलाने की क्रिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। कल मैंने एक वीडियो सुना था, उसमें बता रहे थे कि रामायण की कहानी है छोटी सी, उसमें वो सुग्रीव का पात्र आता है, सुना होगा आपने। तो सुग्रीव की पत्नी जो थी, उनको उनका जो बड़ा भाई वाली था,
उसने छीन लिया। और उनकी खुद की पत्नी भी थी, लेकिन दूसरी औरत पे भी उनकी नज़र गई, वो भी अपने पास रख लिया। तो श्री राम ने क्या करा कि सुग्रीव साथ मिलकर वाली का वध कर दिया कि ऐसे समाज में अस्थिरता लाना वो पाप है। फिर जाके वाली मर गया तो उनकी पत्नी फिर वापस आ गई सुग्रीव के पास। उनके साथ साथ वाली की खुद की पत्नी भी थी, वो विधवा हो गई। तो फिर को उनकी शादी भी सुग्रीव से करा दी। तो इनके कारण उसकी पत्नी सुग्रीव ने रख ली वाली की, लेकिन वो गलत क्रिया नहीं हुई, वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ आई कि भाई उनका जीवन अच्छे तरीके से चले। तो उसने छीन कर ले लिया था। तो ये बात सबको समझनी ज़रूरी है। एनडीएस में भी ऐसे क्रियाओं को लोग देखते हैं और क्रियाओं के कारण लोग इसको गलत, इनको सही ठहराने लगते हैं। तो ये थोड़ा सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि भाव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपवास रखते हैं तो उपवास के पीछे का भाव किसी का होता है पाचन शक्ति को बढ़ाना, तो उनको वैसा परिणाम मिलता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम इम्प्रूव होता है, उनको पाचक उपवास कहते हैं। तो किसी को शोधक उपवास, किसी को बीमारी भगाना है, कैंसर हटाना है, तो वो रोगों को फाइंड आउट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो ऑटोफेजी हम सुनते हैं, तो वो शोधक उपवास है। ऐसे आनस उपवास, किसी को दैवी शक्तियाँ जागृत करनी है। तो भाव के पीछे अगर कोई ज़बरदस्ती रख रहा है तो वो भूखमरे का शिकार भी हो जाता है, डेफिशिएंसी भी आ जाती है। तो क्रिया उपवास की एक ही है, परिणाम अलग अलग मिल रहे हैं। तो सबसे यूट्यूब दर्शकों से भी निवेदन है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भाव को महत्व दे, क्रिया क्या हो रही है उनको महत्व न दे। लेकिन युवाओं की फौज है पूरी। मैं क्या है कि युवाओं को कहेंगे कि भी अनाज को छोड़ो तो उनको चैलेंज लगता है कि बिना अनाज के तो साइंस भी कहता है प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा। लेकिन जैसे घोड़े को मिलता है कार्बोहाइड्रेट घास से, जो भी है न्यूट्रिशंस वो घास से मिल जाता है। और हॉर्स पावर भी उनके नाम से प्रचलित हैं, घास खाने वाले हैं, उनको तो शक्ति की उपमा दी जाती है। तो ये सारे मिथ्स जो हैं, चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियाँ जो भी हैं, कैलोरी सिद्धांत है, तो ये सारी चीज़ें एनडीएस में ब्रेक होती है कि यहाँ उनसे हट के एक कदम आगे कुछ साइंस काम कर रहा है हमारा, जो जिनको हम ईश्वरीय विज्ञान कहेंगे। तो ईश्वरीय विज्ञान से जी रहे हैं। और मैं तो बहुत लाचारी में ही आया एनडीएस में। 7 साल पहले जो बीमारियाँ, वो चाहे नी पेन हो या आर्थराइटिस हो, सोराइसिस हो, स्पाइनल प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, हेवी कॉन्स्टिपेशन, नी पेन, कितनी सारी बीमारियां से जो जूझ रहा था। और तकरीबन 4-5 साल मेहनत लगाई मेडिकल साइंस में। और हर एक डॉक्टर को, हड्डियों का डॉक्टर अलग, सोराइसिस का, चर्म रोग का अलग, नी पेन का अलग, सब कुल मिला के 8-10 लाख मैंने खर्च कर दिए थे। तो फिर मेरे को तो थक चुका था कि अभी सब कुछ फाइनल करो, अभी कुछ करना ही नहीं है स्वास्थ्य के विषय में। और यूट्यूब के माध्यम से जब एनडीएस के बारे में पता चला, तो वो तो 10 साल पहले भी पता था एनडीएस के बारे में। आपको पता था पहले? हाँ, 2007 से। लेकिन कहा जाता है कि मैं मिल्क प्रोडक्ट छोड़ो, ग्रेन्स एंड पल्सिस छोड़ो, तो ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। तो पल्सिस और ग्रेन्स छोड़ना और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना, जो साइंस में हमारे दिमाग में ये फाइलें सेव थी कि भाई मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड एंड पल्सिस एंड ग्रेन्स आर ऑल्सो नेसेसरी। तो ये साइंस थोड़ा हट के दिख रहा था कि ये नॉर्मल जो स्वाभाविक ज़िंदगी है उसके साथ मेलजोल नहीं खाता। लेकिन अंत में देखा कि 15 दिन तो करके देखना चाहिए कि क्या होता है। तो 15 दिन थोड़ा एनिमा भी लगाया अच्छे तरीके से, मैक्सिमम एनिमा का यूज़ किया। आपको तो इस प्रोफेशन में काम भी आएगा क्योंकि आपका पूरा कनेक्शन पब्लिक सर्विस के साथ है।
और डॉक्टरी पेशा है। आज डॉक्टर होट चंदानी के वीडियो भी भाई ने देखे होंगे। नहीं देखता। होट चंदानी हमारे बड़ौदा के डीन डीन थे रह मेरे चुके ख्याल से, हाँ अभी रिटायर हो गया है। तो वो 5,000 डॉक्टरों को मेडिसिन्स के बारे में उन्होंने ट्रेन किया है कि व्हाट इज़ मेडिसिन, और मेडिसिन साइंस में उनको एक्सपर्ट किया है। वो अभी पूरा एनडीएस को अच्छे तरीके से पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मतलब आउट ऑफ मेडिसिन हट के भी अगर हम सोचते हैं तो फिर वहाँ से स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। औषधों में स्वास्थ्य ढूंढना ये भी एक चिकित्सा विज्ञान की भ्रांति है। हाँ, इनके कारण हम ये भी नहीं कह सकते कि औषधों में स्वास्थ्य में इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औषध अपनी जगह पर, जहाँ देखो पैर कट गया और पेन हो रहा है तो थोड़ा वो जो सुंघाते हैं, क्या बोलते हैं, एंथेसिया, हाँ क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। पैर की हड्डी का जोड़ इधर उधर हो गया, एलाइन करने के लिए भी हमें थोड़ा ऐसा कोई पेन किलर दे देते हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिकल साइंस अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो कोई सर्जरी इमरजेंसी आ गई तो जहाँ कोई बर्निंग हो जाए तो कितनी चीज़ों में एलोपैथी अपने आप में, बट इट्स नॉट ए फाइनल सॉल्यूशन। आपको त्वचा जो नहीं आ रही है उसमें कोई क्रीम लगा के या गोली खा के नहीं आ रही है, वो तो अपने आप में अपना ऑटो हीलिंग सिस्टम और इम्यून पावर अच्छा है तो ही ये चीज़ें अपने आप में मेंटेन सबसे ज़्यादा और जल्दी से होती है। अभी एक माताजी हमारे पास आई थी, उनको किडनी प्रॉब्लम था, तो किडनी का प्रॉब्लम रिवर्स हो गया, लेकिन अचानक हुआ यूँ कि राजकोट अपनी बेटी के घर गई और गिर गई तो यहाँ से ये जो थापा है वो सारा आगे पीछे हो गया और उम्र थी 60 अबव। तो फिर वो रिकवरी भी बुजुर्गों में कम आती है। बोला कि ये तो परेशानी और भी बढ़ गई और खटिया में लेट गई। डॉक्टर ने बोला कम से कम 2.5 महीना, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 2.5 महीना तो आपको बेड हिडन कंडीशन में रहना है। यूरिन टॉयलेट सभी यहाँ होगा। और पत्थर बड़ा टांग दिया था पैर में, जिससे पैर थोड़ा आगे पीछे भी ना हो, इनको ठीक करने के लिए। उसने कहा कि एनडीएस में इसका कोई विकल्प है? मैंने कहा पहले तो माता जी आप इनको अलाइन करो, डॉक्टर जो बोल रहा है वो पहले ठीक कर लो। अगर दवाइयाँ भी लिख रहा है, दवाइयाँ लेनी भी आपकी मर्जी, न लेनी है तो भी मैं आपको उपचार बताऊंगा। फिर उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली, पूरा अलाइन कर लिया। मैंने कहा 4-5 दिन पेन किलर की ज़रूरत पड़े तो आप ले लो, लेकिन जब आप फास्टिंग, लंबा फास्टिंग करेंगे 10 घंटे का, 12 घंटे का या 8 घंटे तो मिनिमम, और जब भी कुछ लेंगे तो हरी पत्तियों का जूस पूरे दिन में मैक्सिमम लो, फलों का जूस लो, या फल खाने की इच्छा हो तो फल खा लो, न रहा जाए तो सलाद खाओ। इस हिसाब से उसने 18 दिन किया। मुझे भी यकीन नहीं था, 2.5 महीना बोला है तो मैंने सोचा 1.5 महीने में कुछ काम बनेगा। इनके बदले वो माताजी 18 दिन के बाद 18 डेज वो मेरे सेंटर के ऊपर राजकोट से पोरबंदर आई चल के अंदर। तब मैंने उनको सहजन की पत्तियाँ, मीठी नीम की पत्तियाँ, उनका मैक्सिमम यूज़ करने को बोला था। तो हरी पत्तियों के जूस में वो ज़्यादा से ज़्यादा सहजन की पत्तियाँ इस्तेमाल की और मीठी नीम की। वो कैल्शियम, हाई रिच्ड कैल्शियम होता है। सहजन में फुल कैल्शियम। हाँ, तो ये तो मैंने तो जो पढ़ा है, सुना है, और सामने 5 से 7 लाख लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं। 5 से 7, इतना फास्ट ग्रोइंग हमने काम किया है एनडीएस में। मतलब वो 18 दिन में फिर पैदल चल के आ गई। तो मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि इतना भी मिरेकल काम होता है सहजन की पत्तियों से। लोग सहजन की पत्तियां लाइफ लॉन्ग यूज़ करते हैं, फिर भी हड्डियां मजबूत नहीं होती। तो बोलते हैं ये सारी मान्यताएं हैं, पत्तियों से कोई ऐसे काम नहीं बनता, इनके लिए कैल्शियम की गोली खानी ही पड़ेगी। लेकिन बात वहाँ आके रुक जाती है, सहजन की पत्तियां भी खाओ और रात को थेपले परोठे भी खा लो, तब वो काम नहीं करती है। तब वो काम नहीं करती। मतलब काम करती है, लेकिन वो सारा टॉक्सिसिटी के कारण सारा हमारा प्रयास गलत दिशा में चला जाता है। मेन थीम ये है। मतलब सहजन की पत्तियाँ इस्तेमाल करना वो सेकंड थिंग्स है,
पहली चीज़ है गलत चीज़ों को छोड़ो आप। हाँ। इसलिए हम तो कहते हैं आप सहजन की पत्ती खाओ या पालक की पत्ती खाओ, वी डोंट माइंड। पर्टिकुलर कोई वो नेचुरोपैथी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लेके जाती है कि भाई कैंसर है तो शीशम के पत्ते ढूंढो। हाँ। हमारे यहाँ भी एक माता जी आई थी, 60 दिन रुकी, मैंने शीशम के पत्ते खिलाए ही नहीं। फिर भी आपने ऑडियो शायद देखा होगा, पता नहीं चैनल के ऊपर, तो घर पे जाके रिपोर्ट करवाई। मैंने कहा रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉर्मल, यू आर फीलिंग नॉर्मल, देन यू आर नॉर्मल। बाकी 500, 1000, 5000, 10,000 क्यों डाल रहे हो? आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, आगे बढ़ते जाओ। डॉक्टर तो रिपोर्ट में थोड़ा बहुत बताएंगे तो आप तो टेंशन करोगी, होगी आप कि भाई अभी बाकी है, बाकी है, बाकी। आप लगे रहो बस। तो फ्री में हो रहा था तभी रिपोर्ट करवाया उसने। 60% बोन मेरो कैंसर सॉल्व हो गया है। उनके रिपोर्ट जो 2.9 समथिंग, रिपोर्ट के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ डीप में मालूम नहीं होता, 2.9 से 1.9 आ गया। मैंने कहा लगे रहो। यूरिनरी ट्रैक में थोड़ा सा कचरा पड़ा है, डॉक्टर कहे कि अभी ऑपरेशन करके काटो, वेयर देयर इज़ ए डाउट कट इट आउट, इनको निकालो। तो बोला, माता जी ने बोला 2 लाख और भी लग जाएंगे, ऑलरेडी 5-7 लाख 10 लाख खर्च कर चुके हैं। तो मैं कहा तो 2 महीने ऐसे ही लगे रहो, शायद ये भी हो सकता है कि वेस्ट मटेरियल तो शरीर बाहर निकाल देगा कहीं ना कहीं से, तो वेट करो और भी रिपोर्ट नीचे आने दो। तो ऐसा परिणाम बिना शीशम के पत्ते मिल रहा है। तो इसमें कोई भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। वो बोले ब्रोकोली में अच्छा एंटी कैंसरस चीज़ें होती है। मैंने कहा देखो, ब्रोकोली हम खिलाने जाएंगे तो पर डे के 2000 चार्जेस में हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हम जो देंगे वही आपको लेना पड़ेगा। बोला कि ओके, आपकी जिम्मेवारी है इसमें हीलिंग ले आने की। मैं ब्रोकोली से लेके आऊँ या पुदीना से या धनिया से लेके आऊँ, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब नो कॉम्प्लिकेशंस, नो रॉकेट साइंस, सिंपल सिंपल करो। उपवास को शस्त्र बना लो। एक दिन छोड़ के एक दिन उसको निर्जला देते थे, तो इसमें काफ़ी हीलिंग मिली। 13 उसको टेंशन था कि निर्जला देने से हीमोग्लोबिन शायद नीचे न चला जाए। हाँ, लेकिन 13.5 आ गया, उल्टा बढ़ा। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और 100 में से 30 लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। इसलिए एनडीएस को ऐसे बड़े दावे भी नहीं करता कि हमारे पास आओ आपका काम हो जाएगा। 20%, 30% एक्सेप्शन होता है सभी चीज़ों में, जहाँ से व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन है, व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम और रिसीविंग पावर जो है पूरा लो चला गया है, तो वहाँ से ले आना मुश्किल होता है। उनकी अगर इच्छा शक्ति भी पूरी डाउन हो जाए। हाँ, इच्छा शक्ति भी नहीं हो वो तो भी फर्क पड़ता है कि खुद की इच्छा से नहीं काम करते। तो इसमें मानसिक रोल भी है, बौद्धिक रोल भी है अपना। और इस तरीके से शिविर सभी जगह करवाते हैं हर एक प्रांत में 5 दिन का, तब थोड़ा 5-15 दिन यहाँ बंद करके चले जाते हैं। या पुराने पेशेंट हैं तो 1-2 जने उसके कंपनी में रखते हैं। तो आप तो स्पेशली आप यहाँ पोरबंदर तक आए हो, तो इट्स अ मिरेकल साइंस। मैंने नेचुरोपैथी में NDDY डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन योगा, वो एक कोर्स किया है, जिनके कारण क्या है कि सर्टिफाइड हम एक डॉक्टर की तरह, नेचुरोपैथी डॉक्टर की तरह लोगों में जा सके। बाकी नेचुरोपैथी का भी कोई रोल इस न्यू डाइट सिस्टम में नहीं है कि आप पेट की पट्टी लगाओ, आप गर्म पानी में पैर रखो, फिर आप बाथ टब लो, स्टीम बाथ लो, या फिर मिट्टी का स्नान करो, धूप स्नान करो, कुछ भी नहीं, नथिंग। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, वॉट एवर हैपन। धूप में जा रहे हो, आप एक्टिव हो गए, अंदर से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप सब करने लगोगे अपने आप कि चलो धूप में बैठने को, सेकने को मन करता है, वहाँ बैठ लिए। पर्टिकुलर कोई चीज़ करनी, न कुछ करना है न कुछ करने की सोचना है। NDS में तो ऐसा है, मतलब किसी को खंडन नहीं करता, आयुर्वेद को भी खंडन नहीं करता। आयुर्वेद ने तो सूत्र दिया, लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद ने ही बताया है। NDS के कोई ऐसे शास्त्र नहीं है बड़े, रामचरितमानस में उनके विषय में कहा गया है, लेकिन उसमें ये लंघनम परम औषधम के विषय में कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगी
उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मेडिकल साइंस से इमरजेंसी अच्छी लगी कि भाई इमरजेंसी में आप उनका हाथ पकड़ लो, उनको लाइफस्टाइल ना बनाओ। गोलियां खाकर डॉक्टर लोग पूरे जीवन भर, आप अगर किसी पेशेंट को गोलियां खिला रहे हो, डॉक्टर इज़ रॉन्ग एंड पेशेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आप क्या कर रहे हो? आप बीपी को नियंत्रित करने के लिए पूरा जीवन भर गोलियां खिलाने को उनको बोल रहे हो। उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर आपको जोर देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मतलब डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन? जो स्वयं को पहले ठीक करे, फिर दूसरों को दवाइयों से मुक्त कराए, यही सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छी, इतनी पढ़ाई, इतना थिंकिंग इस विषय में काफ़ी कर चुके हो, लेकिन हमारी बात से कोई एमडी डॉक्टर बोलता है तो और भी वो इम्प्रेसिव और वजन वाला हो जाता है। तो आप तो, मैं चाहता हूँ कि मेरे से भी बेहतर सेवाएं लोगों की कर सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर भगवान का स्वरूप समाज में देखते हैं लोग कि ये हमारा भला करेगा, बुरा नहीं चाहेगा। इस विषय से भी आप आगे, जो समझने वाले हैं ऐसे लोगों को आप थोड़ा थोड़ा लाइफ चेंज करिए, लाइफस्टाइल चेंज करके उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। चाय पीने की आदत है, और डॉक्टर प्यारा उनको लगता है सबसे ज़्यादा, ऐसा डॉक्टर जो सब खाने पीने की छुट्टी दे, कुछ भी मना नहीं करे, कुछ भी मना नहीं करे। तो मेरे पापा को प्रोस्टेट की तकलीफ़ हुई थी, तो हम डॉक्टर के पास गए और मैंने कहा सर जी, खाने पीने में इनको क्या नियंत्रण करना है, क्योंकि मेरी बात नहीं मानते थे वो, बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की। मैं कहूँगा चाय छोड़ दो तो नहीं मानेंगे, मैं कहूँ मिल्क प्रोडक्ट छोड़ो तो नहीं मानेंगे। तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर के मुंह से इनको सुनवाएं। डॉक्टर को कहा साहब जी, इनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रखना। अरे रिस्ट्रिक्शन जैसी कोई बात ही नहीं है, इसमें आप सब कुछ आज से, पहले दिन से सब कुछ खा सकते हो। तो पापा ने देखो, पापा खुश हो गए। बोला मैं को ये फिर कचरा नहीं बढ़ेगा सर। तो डॉक्टर को थोड़ा मेरे प्रति वो भाव आ गया, अरे मेरे को ये एडवाइस दे रहा है। मैं सर कचरा फिर से प्रोस्टेट में फंस जाएगा, फिर को आपसे वहाँ से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना कचरा निकाला, ऑपरेशन भी हुआ था बीटी शवानी में, राजकोट हॉस्पिटल्स में। तो इतना हमें बताया, देखो इतना डस्ट है। मैंने कहा ये डस्ट कैसे बना? पका हुआ भोजन अधिक मात्रा में 3-3 टाइम, तो उनका कचरा नीचे गया तो प्रोस्टेट हो गया, ऊपर गया तो ऊपर जाता तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता। मेन तो गंदगी है ये, तो गंदगी ना हो ऐसी तो कोई एडवाइस आप दो। बट मेरे ख्याल से एमएस में, एमडी में डाइट का कोई ज़्यादा उल्लेख पूरे सिलेबस में मेरे ख्याल से एमबीबीएस में भी नहीं है। तो ये डाइट के विषय में 1-2 पेज होंगे, लेकिन उनके विषय में ज़्यादा विषय में नहीं कहा गया है। ये सारे फसाद की जड़ है। तो ये चीज़ें हैं, और आप तो 5 साल से कर रहे हो, मतलब सभी बातों से और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि आप अपने डाइट में भी पूरा नियंत्रित चल रहे हैं। अच्छी बात है। चलो, दोनों बहनें भी नेचुरोपैथी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही है। हाँ, और निर्भय भाई सिविल इंजीनियरिंग अभी ख़त्म किया है। मैंने कहा मैं भी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने की थी, और इंजीनियर फील्ड में मेरा काम रुचि नहीं थी, तो फिर मैं एजुकेशन फील्ड में 12-15 साल काम किया, क्योंकि एक सोशल काम है थोड़ा एजुकेशन। फिर पता चला कि एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ उलट सुलट, गलत सलत बातें बच्चों को पढ़ानी पड़ती है। तो ये सिद्धांत भी मेरे को, जब मैं बीमार हुआ, प्रैक्टिकली अच्छा हुआ ना, तब पता चला कि इसमें तो एजुकेशन, सर ने, बीवी चौहान सर ने नई शिक्षण प्रथा करके भी बुक लिखी है। हाँ, मूलभूत वही चीज़ें गलत हमारे अंदर फीड हुई है। तो फिर मैंने ये लाइन भी कैंसिल कर दी, और वहाँ से सीधा ट्रांसफ़र हो गया न्यू डाइट सिस्टम में। ब्रह्मा कुमारी में भी 20 साल से जुड़े हुए हैं, राजयोग मेडिटेशन ये भी सिखलाते हैं, और उनकी एक्टिविटी में भी जो भी है मेडिटेशन लेवल की वो भी करते हैं। तो आप कितने समय से फुल टाइम आ गए इसमें? इसमें मैं आ गया लगभग 4 साल से। ये तो 7 साल ही कहेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन में 50% रिकवर हुआ ना, सिर्फ 15 दिन में। तो अब से 16वां दिन से मैं कंसल्टिंग करने लगा था, क्योंकि मेरा एक
सर्कल बड़ा था, ब्रह्मा कुमारी से एक्टिविटीज़, स्वाध्याय एक्टिविटीज़ और रेकी फाउंडेशन था। रेकी के लोग भी काफ़ी जानते थे, मतलब जान पहचान का सर्कल ज़्यादा होने से सभी लोगों ने नोटिस किया कि ये डाइनिंग टेबल जैसा पेट 15 दिन में अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो सभी इंटरेस्ट लेने लगे थे और मैं 100 केजी से 98 केजी से सीधा आया था 50 केजी तक 6 महीने में। तो सभी नोटिस करते थे और बड़ी बड़ी बीमारी वाले, मेरे को 12 से 13 बीमारियां थी। तो 48 केजी लॉस हुआ आपका? हाँ 48 केजी। 6 महीने में? हाँ 6 महीने में। 2 महीने में 22 केजी हो गया। इतना 5 बार एनिमा लेता था सुबह से लेकर शाम तक। तो सभी लोगों ने नोटिस किया कि इतना भयंकर परिणाम इतना जल्दी जल्दी। थोड़ा एक्स्ट्रा वीकनेस, बुखार, ये काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा था डिटॉक्सिफिकेशन में। कितने दिन तक? ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रही। मतलब फीवर आया तो 15 दिन रुका था, फिर 15 दिन कमजोरी, 1 महीना मेरा वैसे ही वेस्ट चला गया। लेकिन चैलेंजेस भी आई थी, क्योंकि बीमारियां जितनी ज़्यादा उतनी चैलेंजेस ज़्यादा। तो चश्मे के नंबर भी जब 4-6 महीने के बाद निकल गए, अभी सिंपल प्लेन चश्मे प्लेन पे। चश्मा है? हाँ प्लेन है। पहले कितना नंबर था? लगभग 2.25 के आसपास, जो क्रॉस नंबर होते हैं ना, वो क्रॉस नंबर में 10-12 साल चश्मे पहने हैं मैंने। तो 100% करने से तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ा हुआ पका हुआ टॉक्सिसिटी जाएगी, एसिडिक फूड जाएगा, तो कोई सूक्ष्म जो चेंजेस हैं वो नहीं ला सकते। तो 100% आदत लगना तो अपने आप में अचीवमेंट है। और आज के दिन में भी मैं तो ठीक, पूरे ग्रुप में भी यहाँ अनाज दालों का सेवन ही बंद, पूरा नेचुरल रो के ऊपर ही रहते हैं। रात को एक टाइम बीमार लोगों के लिए कुछ भी नहीं, वरना थोड़ा सा उबली हुई कोई सब्जी बनाई, पानी में उसका करके बिना ऑयल के थोड़ा सा मसाले डाल के गर्म पानी कर लिया, सब्जियां भी गर्म पानी में नरम पड़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ एक चीज़ दे देते हैं शाम को, ऐसे लोग फॉलो करते हैं। तो आप कितने समय से अनाज नहीं खाया आपने? मैंने लगभग 7 साल हो गए। अच्छा, अनाज खाया ही नहीं? अनाज कभी कभार मानो कि सप्ताह 1 साल में शुरुआत, अभी तो पिछले 2 साल से तो बिल्कुल जीरो कर दिया है। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब महीने में 1 आध बार ऐसे हो जाता था। बच्चों को कोई पिकनिक कराने गए और कुछ मसाले डोसे बना लिए, ये कुछ थोड़ा थोड़ा चलता था। 1 महीने में 1 आध बार 2 बार, फिर वो भी स्टॉप कर दिया। क्योंकि जब जाना हुआ सारे भारत में पिछले 2-2.5 साल नहीं पर, लेकिन 3-3.5 साल से सभी जगह शिविरें करवाने जाते हैं, तो 100% के ऊपर ही चले गए कि अभी महीने में एक ऑप्शन भी नहीं लेना है। थोड़ा वज़न नीचे चला जाता था, तो फिर थोड़ी उबली हुई सब्जी शाम को लेने से भी फिर वापस वज़न लौट के आ गया। एनिमा का प्रयोग भी कम कर दिया। फिर ये जो ग्रीन जूस का जो ग्लास भर भर के पीते थे, उनको भी थोड़ा सा काट दिया, 20 ml 40 ml पी लिया। आंवले का प्रयोग बंद किया। जो वज़न गिराने वाली सारी चीज़ें हैं, सफाई की तो ज़रूरत नहीं, गंदगी अब होती नहीं, होती है तो 2-4% कुछ भी खाते हैं तो गंदगी होना वाजिबी है, तो वो सफाई तो अपने आप हो जाती है। टमाटर जूस पी लो तो भी। तो इस तरीके से जा रहे हैं। आप हमारे नंबर और संपर्क में मेरे ख्याल से चैनल से ही संपर्क हाँ, में, यूट्यूब चैनल से ही आए हैं। कोई एक्सपीरियंस या कुछ देखा होगा। हाँ जी। आपका नाम क्या है? नमन। नमन भाई। आपको एनडीएस का थोड़ा सा अनुभव या फॉलो अप आपने किया है कभी, कि नॉलेज जानते हो? मतलब ऐसे तो पापा बताते थे तो उस हिसाब से आइडिया है। बराबर। थोड़ा तो ऐसा है कि 21 डेज तक तो मैंने किया है फिर फास्ट। बराबर है। वो भी 2 बार किया है। बराबर। और 10-12 दिन का तो बहुत मल्टीपल टाइम्स हर साल 1-2 बार हो ही जाता है। वेरी गुड। मतलब एक पीरियड्स वो में आप 10-15 दिन या मतलब ऐसे करें। इसमें मैं जब फास्ट नहीं करता था, हाँ हाँ। ये जब 9th में था तब नवरात्रि की थी इसमें। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ। मतलब फास्टिंग का ऐसे आदत है। और मेरी उस टाइम 1 दिन की भी फास्टिंग नहीं होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर है। आपकी रुचि भी है मतलब इस विषय में भी, आध्यात्मिकता में और न्यू डाइट सिस्टम में, अच्छी बात है। बाकी प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा
इस्तेमाल बीच बीच में भी करते रहते हैं, तो इनके कारण आप पेशेंट को इस दिशा में लेके जा सकते हैं। मैंने किया है, मैंने एक्चुअली ऐसा मैंने डाइट सीख के आया हूँ। हमारे इधर पंडित जी है 70 साल के, उनकी 2-3 गोलियाँ चालू है, सब बंद करा देते हैं। बराबर है। लोग ये तो बेवकूफ़ाना बात है। मेरा नीचे रख जाता है। हाँ। मेडिकल साइंसेस के हिसाब से तो आप उनको और बीमार कर दोगे। मुझे तो गुस्सा आने लगा, ये क्या कर रहे हो? बराबर। आप डॉक्टर थोड़ी हो, आके नुकसान कर रहे हो लोगों का। हाँ हाँ हाँ। फिर देखा कि वो तो गोली के बगैर और अच्छे हो गए, उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो गया, उनका नेचर इम्प्रूव हो गया। बिल्कुल, वाह भाई वाह। सातवीं कहा से बिहेवियर पे बहुत फर्क आ जाता है ना। सही कि बात। आदमी जो चिड़चिड़ापना वगैरह जो डेवलप करता है, वो सब भी कम होने लग जाता है। सही बात है। मैं बोला ये तो फिर कुछ तो मिरेकल हो रहा है इधर। ऐसा ही फीलिंग आया, क्योंकि अब हम तो 4-5 साल मेडिकल साइंस पढ़ लिए, बराबर है। थोड़ा घमंड तो होते में चढ़ा चुके थे हम तो अपने कंधे में। तो उसमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था हमको। वहाँ पे तो कोई बोला नहीं ऐसा कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो फिर इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरी मदर को भी कैंसर हुआ था। अच्छा। हाँ, स्टेज 3 भी एंडोमेट्रियल कैंसर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका ये उन्होंने जैसे 6 महीने से फॉरेन जूस पे थी, और काफ़ी स्ट्रिक्टली फास्टिंग एंड ऑल उन्होंने फॉलो किया है अभी तक। ओके। तो उनका हेल्थ पिछले 3 साल से अच्छा ही रहा है। अच्छा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे। बराबर है। तो वो भी देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एनिमा का प्रयोग भी किया होगा हाँ, माता जी ने। बराबर है। तो MBBS जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, उसके फिर 6 महीने साल भर तक में तो ऐसे आइडिया आ ही गया था कि इफेक्टिव तो है। बराबर है। तो मैंने भी ज़्यादा केसेस नहीं लिए, मतलब कुछ कुछ मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जी। उनके केसेस में डील किया। तो वही कि मतलब NDS और या फिर होल प्लांट बेस्ड डाइट जो बोलते हैं, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, उसको अप्लाई करके देखा। तो काफ़ी जो ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ जैसे HbA1c 11.5 से 7 आते हुए देख लिया उससे। बराबर। सोराइसिस दोस्त का ठीक होते देख लिया। खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलने लग गए। बराबर है। था कि इसको इम्प्लीमेंट तो करना ही है। बस वही मौका दस्तूर के लिए वेट कर रहे थे, कब खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करें। और प्लान्स अभी यही है कि इसको और ज़्यादा अच्छे तरह से स्टडी करना है। और जैसे ये तो हो जाता है कि पूरा MDS जो कर ले उसको तो हेल्थ बेनिफिट पूरा हो ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानना तो ज़रूरी है कि सोसाइटी में हर कोई तो नहीं करने वाला है वो चीज़। बिल्कुल। तो हर किसी के लिए कितना हम उनको किस हद तक लेके आके सपोर्ट कर सकते हैं। कि समझ लीजिए जो 10 कदम चल रहे हैं उसकी तो गोली हटवा दे। हाँ बराबर है। और जो 6 कदम चल रहे उसको 4 कदम की गोलियां दे दे और 6 कदम का उनका आहार से कर ले। सही बात है। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ अच्छा इंप्रूव होना चाहिए। पर हाँ, इतना तो समझ आ गया कि मतलब नेचर में क्योर है। हम जो खुद को समझते हैं कि हम एक नया केमिकल का इजाद कर लेंगे और उससे दुनिया को संभाल लेंगे, उससे काफ़ी इजी तरीका है कि नेचर से जाके पूछो कि कैसे इनका हेल्थ और सब इम्प्रूव कर सकते हैं। सही बात है। ये रहा है क्या? डॉक्टर लोग सभी इसी विचारधारा के ऊपर चले ना, तो मैं नहीं मानता। तो पता होगा तब चलेंगे। पता होगा तब चलेंगे। सही बात है। कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, सही है। और भाई ने कहा कि जैसे जितना आदमी ज़्यादा किताबें पढ़ ले उतना नशा और भी बढ़ जाता है। तो एक्सेप्टेंस भी सब में होना ये पॉसिबल नहीं लगता कि भाई सब अपने अहम को रख के बाजू में अच्छी विचारधारा को अपनाए। ओपन माइंडेड होगा वही स्वीकार कर पाएगा। सही बात है। बाकी घर में ये चीज़ें अनुभव में किसी के आई है तो भी सोचने पे मजबूर कर देता है, यही सही है। और नवंबर-दिसंबर तक तो हम मध्य प्रदेश में जाने का सोचा है। वहाँ 10 एकड़ में पूरा एक जंगल एरिया है, जंगल सफा। रायपुर से कितने दूर है? रायपुर से मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास। हाँ, उसके पास में। तो बड़ा प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा एक अथॉरिटी भी इस चीज़ की और भी बढ़ेगी, NDS की।
अभी 10 की टीम है और 10 में भी 5 एकदम सॉलिड हैं, 5 तो इधर उधर हैं। तो थोड़ा फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, अथॉरिटीज़ थोड़ी और बढ़ेगी, तो 100 लोगों की टीम रख के मैं काम करना चाहता हूँ इस विषय में। 100 लोगों की टीम